व्यूअर्स, जय श्री कृष्णा। वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हीलिंग विद श्रीमद् भागवत गीता। मैं संपदा शर्मा अपने चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप व्यस्त होंगे फिर भी प्रभु लीला में मस्त होंगे। सबको फिर से जय श्री कृष्णा, राधे राधे। व्यूअर्स, शुरू करते हैं आज का जो एपिसोड है बिना टाइम वेस्ट किए, है ना। आज मैं रीडिंग थोड़ी शॉर्ट रखने वाली हूँ, ठीक है। व्यूअर्स, हम लोग कल ये पढ़ रहे थे कि जो अर्जुन हैं वो अपना मतलब बहुत डामाडोल स्थिति में चल रहे हैं कि मैं युद्ध करूं या ना करूं। अपने प्रियजनों को देखकर वो बड़े ही असमंजस में हो गए कि मुझे इनके साथ किस प्रकार डील करना चाहिए। पर फिर वो एक निर्णय पे आ जाते हैं कि मुझे युद्ध नहीं करना है। और उसके बाद फिर उसके बाद भी फिर वो जब भगवान से बात करते हैं तो भगवान उसे बोलते हैं कि अर्जुन, तुम तो ये कायरता का काम कर रहे हो, क्योंकि कायर लोग ही इस तरह से करते हैं जो अपने धर्म से, क्योंकि तुम्हारा क्षत्रिय धर्म है और क्षत्रिय धर्म के अनुसार आपको अपने कर्म से, अपने से कर्तव्य से भागना नहीं चाहिए। मतलब तुम्हारा कर्म है युद्ध करना, तो तुम युद्ध करो। अब अर्जुन क्या करते हैं कि उसमें ही राज़ी हो जाते हैं, लेकिन फिर उसके बाद फिर वो मतलब फिर से उनकी मनोस्थिति बदल जाती है ना। तो इसमें अर्जुन ने बड़ी शूरवीरता और उत्साहपूर्वक योद्धाओं को देखने के लिए भगवान से दोनों सेनाओं के बीच में रथ खड़ा करने के लिए कहा था। अब वहीं पर अर्थात दोनों सेनाओं के बीच में अर्जुन विषाद मग्न हो गए। वास्तव में होना ये चाहिए था कि जिस उद्देश्य से आए थे उस उद्देश्य के अनुसार युद्ध के लिए खड़े हो जाते, परंतु उस उद्देश्य को छोड़कर अर्जुन चिंता शोक में फंस गए। अतः अब दोनों सेनाओं के बीच में ही भगवान शोकमग्न अर्जुन को उपदेश देना प्रारंभ करते हैं। विशेषता से हंसते हुए कहते हैं कि तात्पर्य है कि अर्जुन के भाव बदलते देखकर, अर्थात पहले जो युद्ध करने का भाव था अब विषाद में बदल गया। इसको देखकर भगवान को हंसी आ गई। दूसरी बात, अर्जुन से पहले दूसरे अध्याय 7वें श्लोक में जो कहा था कि अर्जुन ने कहा था कि मैं आपकी शरण में हूँ, मेरे को शिक्षा दीजिए, अर्थात मैं युद्ध करूँ या ना करूँ, मेरे को क्या करना चाहिए इसकी शिक्षा दीजिए। परंतु यहाँ मेरे कुछ बोले बिना अपनी तरफ से ही निश्चय कर लिया कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। ये देखकर भगवान को हंसी आ गई, कारण कि शरणागत होने पर मैं क्या करूँ और क्या नहीं करूँ आदि कुछ भी सोचने का अधिकार नहीं रहता। उसको तो इतना ही अधिकार रहता है कि शरणय जो काम करता है वही काम करे, जो काम कहता है वही काम करे। अर्जुन भगवान के शरण होने के बाद मैं युद्ध नहीं करूंगा ऐसा कहकर एक तरह से शरणागत होने से हट गए। इस बात को लेकर भगवान को हंसी आ गई। ईव का तात्पर्य ये है कि जोर से हंसी आने पर भी भगवान मुस्कुराते हुए बोले। जब अर्जुन ये कह दिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तब भगवान को यही कह देना चाहिए था कि जैसी तेरी मर्जी आए वैसा कर, यथेच्छसी तथा कुरु। परंतु भगवान ने यही समझा कि मनुष्य जब चिंता शोक से विकल हो जाता है तब वह अपने कर्तव्य का निर्णय न कर सकने के कारण कभी कुछ तो कभी कुछ बोल उठता है। यही दशा अर्जुन की हो रही है। अतः भगवान के हृदय में अर्जुन के प्रति अत्यधिक स्नेह होने के कारण कृपालुता उमड़ पड़ी, कारण कि भगवान साधक के वचनों की तरफ ध्यान न देकर उसके भाव की तरफ ही देखते हैं। इसलिए भगवान अर्जुन के मैं युद्ध नहीं करूंगा इस वचन की तरफ ध्यान न देकर उपदेश आरंभ कर देते हैं। अब बड़ा ही सुंदर मैसेज आज, क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ व्यूअर्स कि श्रीमद् भागवत गीता में जैसे हर एक श्लोक में कोई ना कोई मैसेज हमारे लिए छिपा रहता है, कोई ना कोई हमारे क्वेश्चन का आंसर जो है वो हमारे लिए होता है। अब यहाँ पे क्या है कि जब अर्जुन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, तो ध्यान से सुनिएगा व्यूअर्स, आज का मैसेज क्या है ना। जब अर्जुन को समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए, तो अर्जुन भगवान के शरणागत हो गए कि प्रभु अब आप ही मेरा मार्गदर्शन कीजिए कि मुझे क्या करना चाहिए, है ना। अब भगवान ये बोलते हैं कि भगवान जब उसके बावजूद भी अर्जुन ने ये डिसाइड कर लिया कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, मुझसे ना हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊँगा युद्ध, है ना, और अपने अस्त्र शस्त्र छोड़कर बैठ गए। तब भगवान ये बोलते हैं कि एक तरफ तो तुम मेरे शरणागत हो गए, मुझसे कहते हो कि भगवान आप ही निर्णय कीजिए, और दूसरी तरफ खुद ही निर्णय करके बैठ गए, तो ये कैसा शरणागत हुआ। तो यहाँ व्यूअर्स मैसेज ये है कि जब हम बोलते हैं ना, हम अपनी तरफ से बहुत एफर्ट्स कर लेते हैं किसी भी प्रॉब्लम को, सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, है ना। उसके बाद हम बोलते हैं प्रभु
सब सब जतन कर लिए, अब हमसे नहीं हो रहा है, अब आप देखिए, है ना। तो बड़े ही हम लोग हेल्प वाली फीलिंग के साथ प्रभु के पास जाते हैं और बोलते हैं प्रभु अब आप देखिए, है ना। तब स्थिति ये होनी चाहिए कि प्रभु जो डिसीज़न हमारे लिए लेते हैं हमें उसी में राज़ी हो जाना चाहिए, उसी को प्रभु आज्ञा मानकर आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन हम इतने व्याकुल हो जाते हैं कि हम लोग उसके बावजूद भी अब हमारी मनोस्थिति ना डामाडोल होती रहती है कि जैसे इसमें बताया है कि फिर भी जो जैसे अर्जुन की स्थिति हो गई, युद्ध करूँगा नहीं करूँगा, करूँगा नहीं करूँगा, तो इसी तरह से जो मनुष्य है वो अपना जो निर्णय है वो ले सकने में कुछ भी मतलब सामर्थ्य नहीं रहता उसमें, है ना। तो एक्चुअल में भगवान ये मैसेज देना चाहते हैं कि जब तुमने मेरी शरण ग्रहण कर ली है, जब तुमने मेरे ऊपर छोड़ दिया है कि प्रभु अब आप देखिए, तो फिर मैं अपने एंड से देखूँगा। मुझे तुमने ये नहीं बोलना कि नहीं नहीं प्रभु ऐसे नहीं, फिर मेरे साथ कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं चलेगा। रादर जो मैंने डिसाइड कर दिया तुम्हारे लिए कि हाँ ये तुम्हारे लिए सही है, सो इस मतलब द क्लियर मैसेज इज़ कि प्रभु इच्छा में ही सो इच्छा रखिए कि जो हो रहा है, जो जैसा हो रहा है वो बहुत अच्छा, जो हो चुका वो भी उसमें भी हमारी भलाई थी, और जो आगे होगा उसमें भी हमारी ही भलाई छिपी है। क्योंकि अगर पर डिपेंड ये करता है कि आप प्रभु में कितनी आस्था रखते हैं, है ना। तब आपकी ये सोच जो है वो क्लियर हो जाएगी। सो आज का मैसेज व्यूअर्स बहुत ही सुंदर, बहुत ही क्लियर था कि अपने आप को हर सिचुएशन में अपने आप को प्रभु के आगे सरेंडर कर दीजिए और प्रभु इच्छा में ही अपनी इच्छा मिला लीजिए कि भगवान अब जैसा आप चाहेंगे वैसा ही। क्योंकि मेरी जब आपकी समझ में आ ही नहीं रहा है कुछ, तो फिर जब आपने सरेंडर कर दिया प्रभु को, फिर आगे अपना कोई ओपिनियन रखने का तो मतलब ही नहीं रह जाता, है ना। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कोटेशन है व्यूअर्स जो हमें भगवान से हमेशा भगवान के आगे बोलनी चाहिए कि प्रभु जो दिया उसके लिए भी शुक्रिया, जो नहीं दिया उसके लिए डबल शुक्रिया। क्योंकि जो हमारे भगवान हमारे लिए वो चीज़ हमसे दूर कर देते हैं जो हमारे लिए सही नहीं होती है, और हमें उससे बेटर देते हैं। हमें ये रियलाइज़ बाद में होता है कि ओहो हमारे लिए ये सिचुएशन क्रिएट हो। मेरे साथ भी ऐसा होता है व्यूअर्स कि ओहो ये वाली सिचुएशन भगवान ने क्रिएट करी और क्यों कर दी प्रभु, क्या है ये। तो उस वक्त तो बहुत मन विचलित हो जाता है, भगवान से कई बार आर्गुमेंट भी करने का मन करता है। लेकिन उसके बाद जब वो समय बीत जाता है तब फिर रियलाइज़ होता है कि ओहो भगवान अगर ऐसा हो जाता या ये चीज़ इस तरह से घटित हो जाती या ये चीज़ मुझे मिल जाती, कोई भी सिचुएशन लेके चलिए आप व्यूअर्स, तो ये नुकसान हो सकता था, है ना। और उस वक्त तो हमारा मन बहुत विचलित हुआ होता है कि भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मैं ही क्यों, है ना। पर उस परमपिता परमेश्वर का ने नियति तय करके रखी है कि उसके हर क्षण क्षण में जो चेंजेस हमारी लाइफ में आ रहे हैं, जो क्षण क्षण में हमारी लाइफ आगे बढ़ रही है, उसमें कोई ना कोई मकसद भगवान ने छुपा के रखा है ना। और व्यूअर्स जब हमारी बड़ी टफ सिचुएशन चल रही होती है ना लाइफ में, उसके पीछे भी भगवान का कोई बहुत गहरा मकसद होता है। आप ज़रूर मेरी बात को रियलाइज़ करेंगे और ज़रूर आपसे भी लिंक होगी ये बात, है ना। सो आज का ये बहुत क्लियर मैसेज, आई होप कि किसी ना किसी के क्वेश्चन का आंसर बना होगा, है ना, और हेल्प मिली होगी किसी को। आज के इस छोटा सा जो एक अध्याय आज हमने पढ़ा है, जो श्लोक हमने छोटा सा एक पढ़ा है, उसके थ्रू आज किसी को ज़रूर अपना आंसर मिला होगा, हेल्प मिली होगी, आई विश। सो व्यूअर्स मिलते हैं अगले श्लोक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे राधे।